आगामी जो भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं उसके बिहाफ से हम क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ रख रहे हैं। पिछले सप्ताह भी रखे थे और आज फिर एक बार रख रहे हैं। पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम खुद अपलोड करते हैं, जैसे होता है हम अपलोड करते हैं, आपको बेस्ट दिया जाएगा। अच्छा लगेगा तब आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। आपके माध्यम से ही हम चाहते हैं कि दूर दराज के जो गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बेनिफिट मिले। जो सुझाव होगा जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, मगध, अंग और सारण। तो आंसर हो जाएगा वैशाली। देखेंगे, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम या कुंडल नगर कह सकते हैं वहीं पर हुआ था। तो हमने जिला पूछा, तो जिला कौन सा? वैशाली। इस चीज को याद रखेगा। तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ये 24वें और अंतिम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? श्रावस्ती, सारनाथ, गया और वैशाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ऋषिपत्तनम में यानी सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर सर्वाधिक पूछेगा तब सर्वाधिक में श्रावस्ती। याद रखेगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम। क्वेश्चन नंबर 3, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी विराटनगर, राजगीर, कुशीनगर और बोधगया। आंसर होगा कुशीनगर। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे, क्वेश्चन की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जहां तक सटीक तरीकों से आपके बीच क्वेश्चन को रखना है, आपके नॉलेज को बढ़ाना है, तो उस पर हमारी ज़्यादा फोकस रहती है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, आनंद, जमाली या कोई नहीं। आंसर होगा मखली गोसाल। सुनेंगे, मखली गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन किसी मतभेद के कारण इन्होंने एक अलग संप्रदाय को स्थापित किया, जिसको बोला गया आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हुए। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था मगध, वैशाली, बोधगया, सूरसेन। तो आंसर हो जाएगा वैशाली। याद रखिएगा, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य अगर कोई था तो वो वैशाली। पहला गणराज्य भी, विश्व का पहला गणराज्य भी वैशाली को ही माना गया है। इस चीज को याद रखिएगा। और वैशाली बुद्ध से रिलेटेड है और महावीर से भी रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी महावीर का जन्म वैशाली में और बुद्ध भी वैशाली में जाकर, जब वैशाली में जाते हैं तो ये महिलाओं को वहां पर बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो दोनों से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, नान्यदेव, राम सिंह और वासुदेव। आंसर होगा हरि सिंह। देखेंगे, कर्नाट वंश के संस्थापक अगर हम लोग देखेंगे तो संस्थापक थे नान्यदेव और अंतिम शासक हरि सिंह।
कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, संस्थापक नान्यदेव। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, याद रखिएगा, पाली, संस्कृत, प्राकृत और कोई नहीं। आंसर होगा प्राकृत, याद रखिएगा, आंसर होगा प्राकृत। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में जो भाषा पाली और जैन धर्म में प्राकृत, याद रखिएगा। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 8, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल और पाल वंश। तो आंसर होगा गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो गुप्त काल। गुप्त काल में एक दो क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में ही हुई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर स्वर्ण युग किसी युग को कहा गया तो गुप्त काल को ही कहा गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुप्त काल में हुआ। हूनों का आक्रमण भी गुप्त काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 9, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, भास, विशाखदत्त और बिलहन। आंसर होगा भास। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो थे वो भास थे। कालिदास के भी जो भी हैं वो याद रखिएगा, बिलहन वाला भी याद रखना है, और विशाखदत्त ने भी जो लिखा उसको भी आपको अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुषाण, गुप्त, प्रतिहार और चालुक्य। याद रखिएगा, द्वैध शासन व्यवस्था यानी प्रणाली शुरू में भी था और बाद में जब अंग्रेजी शासन सत्ता का प्रारंभ होता है तो उस समय भी हम लोग देखते हैं जो अधिनियम आया था 1919 और 1935 के अधिनियम, वहां पर भी है। तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो ये है कुषाण, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। तो ये हम आपके सामने रखे 10 क्वेश्चन। जो भी सुझाव होगा आप लोग जरूर देंगे, लेकिन अपलोड अब हम खुद कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भी अगर बेनिफिट पहुंच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अपने से अपलोड करने का कारण क्या है? अब देखते हैं कि नॉर्मली अपलोड कर दिया जाए, बच्चे को अच्छा लगेगा तो खुद उसको आगे बढ़ाएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हम आपके सामने से विदा ले रहे हैं। फिर एक नए टॉपिक और नए सेट के साथ हम आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़िए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद।